सभी सम्मानित धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जय बोल रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ सभी मेरे साथियों से कि वीडियो के माध्यम से जुड़ने में इस बार काफ़ी लंबा गैप हुआ है, लगभग 15 से 20 दिन। तो व्यस्तता कुछ इस कदर बढ़ी कि आपसे जुड़ने में समय लग गया। मतलब हमारा एक खला है और गांव के पास ही एक खला और उसमें बाउंड्री वाल का काम और बाउंड्री वाल के साथ साथ ही उसमें टीन शेड का भी प्लान है। तो मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। लगभग 450-500 फीट के करीब चारों तरफ की बाउंड्री है। उसका काम बड़े धूम धड़ाके से चल रहा था, इस वजह से आपसे जुड़ने में मैं लेट हुआ। इसके लिए पुनः एक बार आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो आज साहब मैं आपको दिखाने लाया हूँ, ये हमारी तवा नहर चल रही है और अभी जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद अब छूटी है नहर। मतलब बोनी के बाद बारिश हो गई थी और बारिश इतनी ख़तरनाक हुई थी हमारे यहाँ की, बरसात जैसे खेतों में भर गया था पानी बोनी के बाद। तो अब ये 40 दिन के लगभग मतलब पहला पानी उसने कर दिया था और अब 40 दिन की उम्र इस समय गेहूं की हो गई है और अब पहला पानी हम लोग नहर चालू हुई है अब मांग डिमांड के अनुसार, और अब पहला पानी हम लोग शुरू कर दिया है। तो इसी बात को लेकर मैंने यहाँ एक नई व्यवस्था है मेरी, यहाँ मोटर से पाइपलाइन से मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये नहरों में जल परियाँ डली हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, लगभग 3 से 4,000 फीट 5,000 फीट तक भी है। लगभग 110 mm भी है, 75 mm भी है। कास्ता की लाइन गड़ी है 20 फीट वाले टुकड़ों में। और ये ऊपर वाली मोटर है 5 हॉर्स पावर की। इसमें ये लाइन डली है साहब हमारी 4 इंची, यानी कि 110 mm। और ये एक लाइन है। अब आप यहाँ एक नई चीज़ देख रहे होंगे कि ये मैंने ये वी आकार की एक टी लगाई है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक मोटर से मैं 2 पाइपलाइन में पानी सप्लाई कर रहा हूँ। एक पाइपलाइन ये है 110 mm और आप ये देख रहे हैं ये जो वाल्व लगा है, ये वाल्व लगा तो एक पाइपलाइन ये गई है और इस तरफ ये 75 mm की एक पाइपलाइन ये है। तो बड़े आश्चर्य की बात है और शायद आपके काम भी आए अगर आप की कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एक मोटर से 2 पाइपलाइन में पानी जा रहा है और दोनों में सेम पानी जा रहा है बराबर, लगभग यहाँ से 4,000 फीट पे। मैं आपको वहाँ चल के वो पानी भी बताऊँगा कि 4,000 फीट पे 2 पाइपलाइन में कैसा पानी दे रही है। और एक बात बड़ी जो पते की बताने जा रहा हूँ मैं कि पहले मैं 4 इंची यानी कि 110 mm में चलाता था तो पानी उतना ही मिलता था। मतलब जितना पानी 110 mm मिलता उससे लगभग 1.5 पानी जब एक लाइन और में हमने सप्लाई किया, यानी कि एक मोटर से ये टी लगा के जब 2 पाइपलाइन में पानी सप्लाई किया तो हमको उसी मोटर से 1.5 से भी ज़्यादा, यानी दूने से थोड़ा कम और 1.5 से थोड़ा ज़्यादा पानी मिला। मतलब यूँ एक फॉर एग्जांपल में अगर मैं और उसको आसान तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए 5 एकड़ खेत, पहले एक लाइन से हम उसको 5 दिन में करते थे। तो जब 2 लाइन एक ही मोटर से दूसरी लाइन में पानी सप्लाई किया तो 5 एकड़ खेत जब हम 5 दिन में करते थे उसको हमने 3 दिन में कर दिया। मतलब हमें लगभग आधा समय लगा। तो और मोटर एक ही थी, मतलब एक ही कनेक्शन के खर्चे में, एक ही बिजली खर्चे के में हमने 1.5 से ज़्यादा पानी लिया। तो आप मतलब इसी में हम 2 पाइपलाइन में हम 2 मोटर डालते तो 2 कनेक्शन भी लेते, 2 सबका सेट, मोटर भी 2 होती, कनेक्शन भी 2 होते, स्टार्टर भी 2 होते, सब व्यवस्था दूसरी होती। और जो देश की एनर्जी है बिजली के रूप में वो भी हम डबल खर्च करते। तो इस व्यवस्था में हमने एक मोटर से 2 पाइपलाइन में पानी दी और दोनों में हमें सेम पानी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि खर्च में कितना फ़र्क है। तो ये व्यवस्था अगर आपके यहाँ भी कहीं हो तो प्लीज़ आप इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि एक मोटर से 2 पाइपलाइन में पानी सप्लाई करके आप दोनों पाइपलाइन में बराबर पानी ले लें
ले सकते हैं उसी खर्चे में। तो मैं अभी आपको वहाँ चल के भी दिखाता हूँ कि वहाँ पानी के लगभग 4000 फीट पे 3500 4000 फीट पे पानी कैसा मिल रहा है। बाकी ये हमारा तवा नहर जो इसमें लगभग 8.5 से 9 फीट पानी है और इसकी चौड़ाई 90 से 100 फीट है और ये मांग के अनुसार सतत बहता रहता है। तो ठीक है साथियों, ये मेरी मोटर एक मोटर से 2 पाइपलाइन में पानी सप्लाई वाली जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप जानकारी आपकी कोई काम आई और आपको ठीक लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी सम्मानित साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम।